शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती द्वारा परशुराम जी की भर्त्सना किया जाना, भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा परशुराम को उपदेश तथा गणेश स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पार्वत्योवाच सर्वे जानन्ति जगति दुर्गाम शंकर किंकरीम अपेक्षा रहिता दासी तस्या वै जीवनं वृथा। ईश्वरस्य समाः सर्वास्त्रण पर्वत जातयः दासी पुत्रस्य शिष्यस्य दोषः कस्येति च प्रभो। विचारं कर्तुमुचितं त्वं च धर्मविदां वरः वीरभद्रः कार्तिकेयः पार्षदाः सन्ति साक्षिणः। साक्ष्ये मिथ्यां को वदेद्वाद्वेषां भ्रातरौ समो साक्ष्ये समे शत्रुमित्रे सतां धर्मनिरूपिणे। साक्षी सभायां सत्साक्ष्यं जापन्नप्यन्यथा वदेत साक्षी सभायां यात साक्ष्यं जानन्नप्यन्यथा वदेत। कामतः क्रोधतो वापि लोभेन च भयेन च सायाति कुंभीपाकं च निपात्य सत्पुरुषं तैश्च सार्धं वसे तत्र यावत् चन्द्रदिवाकरौ। अहं वियोधितुं शक्ता निर्णयत्री च द्वयोरपि तथापि तव साक्षात् तु समाज्ञा निन्दिता श्रुतौ। किंकराणां प्रभा कुत्र नृपे वसति सांसदि उदिते भास्करे पृथिव्यां खद्योतो हि यथा प्रभो। सुचिरं तपसा प्राप्तं त्वदीयं चरणाम्बुजं परित्यागो भयेनैव सततं भीतया मया। यत्किञ्चित्तोपशोकाभ्यामुक्तं मोहेन तत्परं यत्किञ्चित् कोपशोकाभ्यामुक्तं मोहेन तत्परं तत्क्षमस्व जगन्नाथ पुत्र स्नेहाच्च दारुणात्। त्वया यदि परित्यक्ता तदा पुत्रेण तेम किम् त्वया यदि परित्यक्त्या तदा पुत्रेण तेन किम् साध्व्या साध्व्या सद्वंशजाया च सत्पुत्राधिकः पतिः। असद्वंसा प्रसूताया दुःशीला ज्ञानवर्जिता स्वामिना मन्यते नासो पित्रोर्दोषेण कुत्सिता। कुत्सितं पतितं मूढं दरिद्रं रोगिणं जडं कुलजा विष्णुतुल्यं च कान्तं पश्यति सन्ततं। हुतासनो वा सूर्यो वा सर्वतेजस्विना वरः पतिव्रता तेजसश्च कलां नार्हति षोडशीमो। महादानानि पुण्यानि व्रतान्यानशतानि च महादानानि पुण्यानि व्रतान्यानशनानि च। तपांसि पतिसेवायाः कलां नार्हन्ति षोडशीमो। पुत्रो वापि पिता वापि बान्धवोऽथो सहोदरः योषितां कुलजातानां न कश्चित् स्वामिना समः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा स्वामिनं दुर्गा ददर्श पुरतो भृगुं शम्भोः पदाब्जं सेवन्तं निर्भयं तमुवाचः। पार्वत्योवाच अये रामा महाभागो ब्रह्मवंश्योऽसि पंडितः पुत्रोऽसि जमदग्नेश्च शिष्योश्च योगिनां गुरु। माता ते रेणुका साध्वी पद्मांसा सत्कुलोद्भवा माता महो वैष्णवश्च मातुलश्च तपोधिका।
त्वमचारेणुक भूपस्य मनुवंशोद्भवस्य च दौहित्रो मातुलः साधु सूरो विष्णुपदाश्रयः कस्य दोषेण दुर्धर्षस्त्वं न जानेऽप्यशुद्धधि येषां दोषैर्जनो दुष्टस्तमृते शुद्धमानसः अमोघं प्राप्य परशुं च गुरोश्च करुणानिधे परीक्षां क्षत्रिये कृत्वा बभूवास्य सुते पुनः गुरवे दक्षिणादानो मुचितं च श्रुतौ श्रुतम् अभग्नो दन्तस्तत्सुतस्य अच्छिद्धि मस्तकमप्यहो। ओम नमः शिवाय। गणेश्वरं रणे जित्वा स्थितश्चैव वादयो पुरः गणेश्वरं रणे जित्वा स्थितश्चेदावयो पुरा सा त्वं लब्ध्वासिषु श्लोके पूजितोर्भुजगत्रये परशुना मोघवीर्येण शङ्करस्य वरेण च हन्तुं शक्तः शृगालश्च सिंहं शार्दूलमाखुभुको त्वादिधं लक्ष्यकोटिं च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः जितेन्द्रियाणां प्रवरो नाहि हन्ति च साक्षिमक्षिकामो त्वद्विधं लक्ष्यकोटिं च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः जितेन्द्रियाणां प्रवरो नहि हन्ति च मक्षिकामो तेजसा कृष्णतुल्योऽयं कृष्णसश्च गणेश्वरः देवाश्चान्ये कृष्णकलां पूजाश्च पुरतस्तथा अव्रत प्रभावतः प्राप्तः शङ्करस्य वरेण च शोकेनाति कठोरेण नहि सन्दद्विना पदम् इत्युक्त्वा पार्वती रोषार्थ रामं सप्तमुद्यता रामः सस्मार तं कृष्णं प्रणम्य मनसा गुरुम् एतस्मिन्नन्तरे दुर्गा ददर्शो पुरतो द्विजम् अतीव वामनं बालं सूर्यकोटिसमप्रभं शुक्लदन्तं शुक्लवस्त्रं शुक्लयज्ञोपवीतिनं दण्डिनं क्षत्रिणं चैव सुप्रभं तिलकोज्ज्वलं दधतं तुलसीमालां संमितं सुमनोहरं रत्नकेयूरवलयं रत्नमाला विभूषितं रत्ननूपुरपादं च सदत्नमुटकोज्ज्वलम् रत्ननूपुरपादं च सदत्नमुकुटोज्ज्वलं रत्नकुण्डलयुग्माढ्य गण्डस्थल विराजितं स्थिरमुद्रां दर्शयन्तं भक्तं वामकरेण च दक्षिणे भयमुद्रां च भक्तेषां भक्तवत्सलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बालिका बालक गणैर्नगर सस्मितैर्युतम् कैलासवासिभिः सर्वैरावृद्ध्यैरीक्षितं मुदा तं दृष्ट्वा सम्भ्रमाच्छम्भूसभृत्यः सह पुत्रकः मूर्ध्नां भक्त्या प्रणामच्च दुर्गां च दण्डवद्भुविः आशिषं प्रददौ बालः सर्वेभ्यो वाञ्छितप्रदामो तं दृष्ट्वा बालिकाः सर्वे महाश्चर्यं ययुर्भिया दत्त्वा तस्मै शिवो भक्त्या तूपचारांस्तु षोडशा पूजां चकार सुतृक्तां परिपूर्णतमस्य च तुष्टावकाण्डौ साक्षो स्तोत्रेण नाथकन्धरः तुष्टावकाण्डव शाखोक्तस्तोक्तेत्रेण तुष्टावकाण्डव शाखोक्त स्तोत्रेण नत कंधरः अपुलकांकित सर्वांगो भगवन्तं सनातनं रत्नसिंहासनस्थं च प्रावोचक्षत शंकरः स्वयं रत्नसिंहासनस्थं च प्रवोचत् शंकरः स्वयं अतीव तेजसान्त्यन्तम् अप्रच्छन्नाकृतिमेव च। ओम नमः शिवाय। शंकर उवाच आत्मारामेषु कुशल प्रश्नोतीव विडम्बनम् अते शाश्वत कुशलाधारा कुशलाः कुशलप्रदाः
अद्य मे सफलं जन्मो जीवितुं च सुजीवितम् अप्राप्तस्त्वमतिथिर्ब्रह्मन् अकृष्ण सेवा फलोदयातो अपरिपूर्णोत्तमः कृष्णो लोकनिस्तार हेतवे पुण्यक्षेत्रे हि कलया भारते च कृपानिधि अतिथि पूजितो येन पूजिताः सर्वदेवताः अतिथिर्यस्य सन्तुष्टस्तस्य तुष्टो हरः स्वयं स्नानेन सर्वतीर्थेषु सर्वदानेन यत् फलं सर्वव्रतोपवासेन सर्वयज्ञेषु दीक्षया सर्वैस्तपोभिर्विविधैर्नित्यैर्निमित्तकादिभिः तदेवातिथिसेवायाः कलां नार्हन्ति षोडशीमोम् अतिथिर्यस्य भग्नासो यति अतिथिर्यस्य भग्नासो याति रोष्टस्य मन्दिरात् कोटिजन्मार्जितं पुण्यं तस्य नास्यति निश्चितं स्त्रीगोघनश्च कृतघ्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः पितृमात्र गुरूणां च निन्दको नरघातकः सन्ध्याहीनो स्वघाती च सत्यघ्नो हरिनिन्दकः ब्रह्मस्वास्थाप्यहारी च मिथ्या साक्ष्य प्रदायकः मित्रदोही कृतघ्नश्च व्रसवाहश्च सूपकृत सबदाही ग्रामयाजी ब्राह्मणो व्रसलीपतिः शूद्रश्राद्धान्य भोजी च शूद्रश्राद्धेषु भोजकः कन्या विक्रयहारी च श्रीहरेर्नाम विक्रयी लाक्षामांसतिलानां च लावणस्य तिलस्य च विक्रेता ब्राह्मणश्चैव तुरगाणां गवां तथा एकादशी कृष्णसेवा हीनो विप्रश्च भारते एते महापातकिन् स्त्रिषु लोकेषु निन्दितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः कालसूत्रे च नरके पतन्ति ब्रह्मणां शतम् एतेभ्योऽप्यधमः सोऽपि यश्चातिथि पराङ्मुखः। नारायण उवाच शङ्करस्य वचः श्रुत्वा सन्तुष्टः श्रीहरि स्वयं अमेघगम्भीरया वाचा तमुवाच जगत्पति। विष्णुरुवाच श्वेतदीपादागतोऽहं ज्ञात्वा कोलाहलं च वः अस्य रामस्य रक्षार्थं कृष्णभक्तस्य साम्प्रतं नैतेषां कृष्णभक्तानां शुभं विद्यते क्वचित् रक्षामि तांश्चक्रहस्तो रक्षामि तांश्च चक्रहस्तो गुरुमन्यं विना शिवः नाहं पाता गुरुरुष्टे बलवद्रु गुरुहेलनम् तत्परः पातकी नास्ति सेवाहीनो गुरुश्चयः मान्यः पूज्यश्च सर्वेभ्यः सर्वेषां जनको भवेत् अहो यस्य प्रसादेन सर्वान् पश्यन्ति मानवः जनको जन्मदानाच्च रक्षणाच्च पिता नृणाम ततो विस्तार करणात् कलया सा प्रजापतिः पितुः सतगुणम माता पोषणात् गर्भधारणात् वन्द्या पूज्या च मान्या च प्रसूः स्याद्वै वसुन्धरा मातुः सतगुणं वन्द्या पूज्यो मन्योन्नदायकः यद्विना नश्वरो देहो विष्णुश्च कलयान्नदः अन्नदातुः सद्गुणोऽभीष्टदेवः पराय स्मृतः अगुरुस् तस्माच्छतगुणो विद्यामन्त्रप्रदायकः अज्ञानातिमिराच्छन्नो ज्ञानदीपेन चक्षुषा यः सर्वार्थं दर्शयति तत्परो नैव बान्धवः गुरुदत्तेन मन्त्रेण तपस्येष्ट सुखं लभेत सर्वज्ञत्वं सर्वसिद्धुं तत्परो नैव बान्धवः सर्वं जयति सर्वं
सर्वत्र विद्यया गुरुदत्तया तस्मात् पूज्यो हि जगति अको वा बान्धुस्तपोधिकः विद्यान्धो वा धनान्धो वा यो मूढ़ो न भजेद गुरुम अब्रह्मत्यादि पापैसा लिप्तो नात्र संशयः दरिद्रं पतितं क्षुद्रं नरबुद्ध्या चरेद्गुरुं दरिद्रं पतितं क्षुद्रं नरबुद्ध्या चरेद गुरुं तीर्थ स्नातोपि न शुचिर्नाधिकारी चाकर्मसु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः पितरं मातरं भार्यां गुरुपत्नी गुरुम परम यो न पुष्णाति कापट्यात्स महापातकी शिवः पितरं मातरं भार्यां गुरुपत्नीं गुरुम परम यो न पुष्णाति कपट्या महापातकी शिवः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः अगुरुरेव परं ब्रह्म गुरुर्भास्कर रूपकः गुरुश्चन्द्रस्तथेन्द्रश्च वायुश्च वरुणो नलः सर्वरूपो हि भगवानो परमात्मा स्वयं गुरुः नास्ति वेदात् परं शास्त्रं न हि कृष्णात् परः सुरः नास्ति गंगा समम तीर्थम ना पुष्पम तुलसी दलात् नास्ति क्षमावती भूमे पुत्रा नास्यत् परः प्रिया और ना चा दैवात् परः शक्तिर्नैकादस्या परम व्रतम सालग्रामात् परो यंत्रो न क्षेत्रम भारतात् परम और परम पुण्यस्थलानां चा पुष्यम वृंदावनम यथा मोक्षदानाम यथा काशी वैष्णवानाम यथा शिवः और ना पार्वत्या परा साध्वी ना गणेशात् परो वशी ना चा विद्या समो बंधुर्नास्ति कश्चित् गुरु परः विद्या दातु पुत्रदारो तत्समो नात्र संशयः गुरु स्त्रियां चा पुत्रे चाप्या भवद्रामहेलनम अपरम सम्मार्जनम कर्तुमागतोऽहं तवालयम्। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच इत्येव मुक्त्वा शम्भुं च दुर्गां सम्बोध्य नारद उवाच भगवांस्तत्र सत्यसारं परं वचः विष्णुरुवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि मदीयं वचनं शुभं नीतियुक्तं वेदसारं परिणामो सुखावहम् यथा ते गजवक्त्रश्च कार्तिकेयश्च पार्वती तथा परशुरामश्च भार्गवो नात्र संशयः नास्तेषु स्नेहभेदश्च तव वा शङ्करस्य च विचार्य सर्वं सर्वज्ञे कुरु मातर्यथोचितम् पुत्रेण सार्धं पुत्रस्य विवादो दैवदोषतः दैवं हन्तुं को हि शक्तो दैवं न बलवत्तरम् पुत्राभिधानं वेदेषु पश्य वत्से वरानने एकदन्त इति ख्यातं सर्वदेवो नमस्कृतं पुत्रनामाष्टकं स्तोत्रं सामवेदोक्तमीश्वरी अशृणुष्वावाहितं मातः सर्वविघ्नहरं परं विष्णुरुवाच गणेशमेकदन्तं चाहेरम्बं विघ्ननायकं लम्बोदरं सूपकर्णं गजवक्त्रं गुहाग्रजम् अष्टाख्यार्थं च पुत्रस्य शृणुमार्त हरिप्रिये स्तोत्राणां सारभूतं च सर्वविघ्नहरं परं ज्ञानार्थवाचको गणश्च ज्ञानार्थवाचको गश्चाणश्च निर्वाणवाचकः तयोरिसं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक शब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः अबलं प्रधानं सर्वास्मादेव
देकदन्तं नमाम्यहम्। एक शब्दः प्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचकः बलं प्रधानं सर्वस्मादेकदन्तं नमाम्यहम्। दीनार्थवाचको हेश्च रम्भः पालकवाचकः पालकं दीनलोकानां हेरम्बं प्रणमम्यहम्। विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः विपत्तिखण्डनकारं च विपत्तिवाचको विघ्नो नायकः खण्डनार्थकः विपत्तिखण्डनकारं तं प्रणमे विघ्ननायकम्। विष्णुदत्तैश्च नैवेद्यर्यस्य लम्बं पुरोदरम् अपित्रा दत्तैश्च विविधैर्वन्दे लम्बोदरं चातम्। शूर्पाकारो चायत कर्णो विघ्नवारणकारको सम्पद्दो ज्ञानरूपौ च सूपकर्णो नमाम्यहम्। विष्णु प्रसादम मुनिना दत्तं यन्मूर्ध्नि पुष्पकम् तद्गजेन्द्र मुखं कान्तं गजवक्त्रं नमाम्यहम्। गुहस्यग्रे च जातो यमाविर्भूतो हरालये वन्दे गुहाग्रजं देवं सर्वदेवाग्रपूजितम्। एतान्नमाष्टकं दुर्गे नानाशक्तियुतं परम् एतान्नमाष्टकं स्तोत्रं ननार्थो सहितं शुभम्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं सा सुखी सर्वतो जयी ततो विघ्नाः पलायन्ते वैनते याद्यथोरगः। ओम नमः शिवाय। गणेश्वरो प्रसादेन महाज्ञानी भवेद ध्रुवं पुत्रार्थी लभते पुत्रं भार्यार्थी कुशलां स्त्रियं। महाजड़ः कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद ध्रुवं अपुत्रत्वं यस्य वेदे च तथा कोपं न च नो गुरुः। ओम नमः शिवाय। महाजड़ः कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च भवेद ध्रुवम् अपुत्रत्वं पश्य वेदे च तथा कोपं च नो कुरुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 44वां अध्याय। देवी पार्वती द्वारा परशुराम की भर्त्सना किया जाना, विष्णु जी द्वारा परशुराम को उपदेश देना तथा गणेश स्तोत्र का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करके जब भगवान परशुराम भगवान गुरु अपने गुरु सदाशिव शंकर जी के दर्शनार्थ कैलाश में आए तब उन्हें भगवान शिव के दर्शन जाने के समय गणेश जी द्वारा रोका गया। पुनः गणेश और परशुराम का युद्ध हुआ जिसमें परशुराम जी के फरसे से गणेश जी का बायां दांत टूट गया। इस अवसर पर देवी पार्वती ने जब गणेश के टूटे हुए दांत को देखा तो देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जगत में सभी दुर्गा को आप शिव की दासी मानते हैं तथा जिस दासी की स्वामी को आवश्यकता ना हो उसका जीवन तो व्यर्थ ही हो जाता है। तृण से पर्वत तक सभी ईश्वर के समक्ष एक समान हैं। यह दासी पुत्र है अर्थात मैं आपकी दासी हूं और ये मेरा पुत्र है, अतः गणेश आपका दासी पुत्र हुआ। यह आपका शिष्य है, इनमें से यहाँ किसका दोष है, यह आपके द्वारा विचारणीय है। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञों में अग्रगण्य जो हैं। इस घटना के साक्षी वीरभद्र, कार्तिकेय तथा आपके सभी पार्षदगण हैं। इस साक्ष्य को कौन मिथ्या कहेगा। इन सभी साक्षी लोगों के लिए गणेश एवं परशुराम दोनों भाई के समान हैं। जब साक्ष्य देने की बात आती है तब साक्ष्य देने वाले साक्षी के लिए शत्रु और मित्र एक समान होते हैं। यह साधुगण तो
ऐसा साधु गणों ने शास्त्र में कहा है। जो साक्षी समस्त घटना को यथार्थतः जानकर भी अपनी इच्छा से, क्रोध से या किसी लालच और भय में आकर अन्य प्रकार का झूठा साक्ष्य देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरकगामी करके कुंभीपाक नरकगामी होता है तथा जब तक चंद्र और सूर्य की सृष्टि में स्थिति रहती है तब तक वह नरक में दुख को भोगता है। मैंने इन दोनों के गुण और दोष को जानती हूँ तथा इसका निर्णय कर सकती हूँ, तथापि आपके सामने मेरा कोई आदेश देना शास्त्र में निंदित कार्य कहा जाएगा। राजा की सभा में राजा के समक्ष सेवकों का तेज उसी प्रकार का होता है जैसे सूर्य के समक्ष खद्योत अर्थात जुगनू का तेज होता है। जैसे मैंने दीर्घकालीन तप द्वारा आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है, मुझे सदैव यह भय रहता है कि मेरे किसी भी दोष से आप मेरा त्याग न कर दें। हे जगन्नाथ, हे सदाशिव, मैंने दारुण पुत्र मोह वसात क्रोध अर्थात शोक के कारण जो कुछ भी अनुचित कहा हो, कृपा पूर्वक आप मुझे क्षमा करिए। यदि आपने ही मेरा त्याग कर दिया तब मैं इन पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। सतकुल में उत्पन्न पतिव्रता स्त्री हेतु पति ही 100 पुत्रों से भी बढ़कर श्रेष्ठ होता है। निंदित कुल में उत्पन्न दुख भावा ज्ञान शून्य स्त्री ही माता पिता के दोष के कारण पति का सम्मान नहीं करती है। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, देवी पार्वती आगे भगवान शिव से निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, जो सतकुल उत्पन्न नारी होती है वह कुरूप, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी तथा जड़पति को भी सदैव भगवान श्रीहरि विष्णु के तुल्य मानती है। तभी अग्निदेव एवं समस्त तेजस्वी गणों में प्रधान सूर्यदेव का तेज भी पतिव्रता के तेज की तुलना में 16वां भाग भी नहीं होता है। महादान, पुण्यव्रत, उपवास, तप ये पति सेवा के पुण्य का 16वां भाग भी नहीं होते हैं। सतकुल में उत्पन्न नारी के लिए पुत्र, पिता, बंधु और सहोदर भाई भी पति तुल्य कभी नहीं हो सकते हैं। स्वामी से यह कहकर उनके सन्मुख महादेव की चरण सेवा कर रहे निर्भय परशुराम को देखकर देवी पार्वती ने उनसे कहा। देवी पार्वती कहती हैं, हे देव, हे महाभाग परशुराम, तुम ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हैं। पंडित जमदग्नि नंदन योगी गुरु महादेव के प्रधान शिष्य हो। तुम्हारी माता सतकुल में उत्पन्न लक्ष्मी की अंशरूपा रेणुका देवी थीं। वे परम पतिव्रता कही गई हैं। तुम्हारे मातामह परम वैष्णव हैं। मामा तो और भी प्रधान वैष्णव हैं। तुम मनु वंश में उत्पन्न रेणुक राजा की कन्या रेणुका के पुत्र हो। तुम्हारे मामा साधु, वीर तथा सतत भगवान श्रीहरि विष्णु के चरण में के आश्रय में रहते हैं। पता नहीं तुम किसके दोष से ऐसे दुर्दम एवं उद्यत हो गए हो। जिस दोष द्वारा मनुष्य दुष्ट प्रवृत्ति होता है वैसा तुम्हारे साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कुल वाले तो सभी विशुद्ध हैं। तुम केवल करुणामय गुरु महादेव से अमोघ अव्यर्थ गुण वाला परशु पाकर इतने गर्वित कैसे हो गए हो। उसके बल की परीक्षा क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात अब अपने गुरु के पुत्र पर ही तुमने उसका उपयोग कर लिया है। गुरु को दक्षिणा देने की बात तो शास्त्र में वर्णित है, परंतु गुरु पुत्र का दांत भग्न करने वाली गुरु दक्षिणा तुमने आज देकर यह क्या सिद्ध किया है। तुम्हारे लिए तो यह उचित है कि अब तुम गुरु पुत्र का मस्तक ही काट डालो। तुम जो गणेश को पराजित करके हमारे सामने बैठे हो, इससे तुम यह मत समझना कि तुम हमारा आशीर्वाद प्राप्त कर कर त्रैलोक्य पूज्य हो जाओगे। इस अमोघ शक्ति वाला परशु अस्त्र से तथा महादेव द्वारा प्राप्त वर के प्रभाव से भी श्रगाल भी सिंह को, बिडाल बाघ को मार सकता है। गणेश तो तुम्हारे समान लाखों करोड़ों परशुराम का नाश करने में समर्थ है, तथापि ये जितेंद्रियों में अग्रगण्य हैं।
ऐसे लोग तो एक मक्खी का भी वध नहीं कर सकते हैं। ये गणपति तेज में भगवान श्री कृष्ण के समान तथा उनके ही अंश रूप हैं। अन्य देवता कृष्ण के अंश न होकर उनकी कला हैं, तभी गणेश अग्र पूज्य कहे गए हैं। मैंने अपने व्रत के प्रभाव से, भगवान शिव जी से, वर प्रभाव से तथा अत्यंत कठोर शोक से गणेश को प्राप्त किया है, क्योंकि बिना आपदा झेले संपदा की प्राप्ति नहीं मिलती है। यह कहकर रोषार्थ दुर्गा पार्वती देवी परशुराम को शाप देने के लिए उद्यत हो गईं। इसे देखकर परशुराम ने मन ही मन गुरु भगवान सदाशिव को प्रणाम किया तथा भगवान श्री हरि कृष्ण का स्मरण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी दुर्गा देवी ने अपने समक्ष सूर्य कोटि समप्रभा वाले एक अत्यंत वामन द्विज बालक को देखा। इसके चरण में नूपुर बंधे हुए थे, मस्तक पर रत्न मुकुट था, दोनों गालों पर रत्नमय कुंडल द्वय विराजित थे। भक्त वत्सल, भक्त प्रभु, भक्त परशुराम के प्रति उन्होंने बाएं हाथ में स्थिर मुद्रा तथा दक्षिण हाथ में अभय मुद्रा प्रदर्शित की हुई थी। मुस्कुराते हुए नगरस्थ बालक बालिका उस वामन बालक को चतुर्दिक घेरे हुए थे। समस्त कैलाश निवासी उस बालक को आनंदित होकर देख रहे थे। उस बालक को देखकर भगवान शिव जी ने सहसा अपने भृत्य पुत्रों एवं देवी दुर्गा के साथ नतसित करके तथा पृथ्वी पर दंडवत होकर उनको प्रणाम किया। उस बालक ने सभी को वांछित प्राप्त होने वाला आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद यह देखकर नगर में जो बालक यहाँ आए थे वे सभी महान आश्चर्य में पड़कर अपने अपने स्थान पर भयभीत से होकर खड़े हो गए। भगवान शिव जी ने उस बालक को भक्ति के साथ षोडशोपचार प्रदान करके श्रुति के अनुसार उस बालक की पूजा की। जो परिपूर्णतम प्रभु थे, उन शिव के सभी अंग उस समय पुलकित हो उठे तथा उन्होंने नतसित होकर कांडव शास्त्रोक्त स्तोत्र से सनातन भगवान की स्तुति की। इसके बाद भगवान शिव जी उन रत्न सिंहासनस्थ तथा स्वतेज से समस्त आकाश को आच्छन्न करने वाले बालक की स्तुति करने लगे। भगवान शिव जी कहते हैं, जो आत्माराम हैं उनसे प्रश्न करना विडंबना मात्र है। ये निरंतर कुशलाधार, कुशल स्वरूप तथा कुशल प्रदायक हैं। हे ब्राह्मण, आज मेरा जन्म सफल हो गया, जीवन सार्थक हो गया। इसका कारण है कि हे भगवान कृष्ण की सेवा का फलोदय होने के कारण आप मुझे अतिथि रूप में प्राप्त हो सके हो। आप परिपूर्णतम कृष्ण स्वरूप हैं। लोक निस्तारार्थ आप इस पुण्य क्षेत्र भारत में अपने अंश से अवतीर्ण हो जाते हैं। जिन व्यक्ति द्वारा अतिथि पूजित हो जाता है, सभी देवता उनके द्वारा पूजित हो जाते हैं। सभी तीर्थों में स्नान दान का, सभी व्रत और उपवास का तथा सभी यज्ञों की दीक्षा का, सभी तरह के नित्य नैमित्तिक तपश्चरण का जो फल है, वह सब अतिथि सेवा की तुलना का 16वां भाग भी नहीं है। जिसके ग्रह से अतिथि निराश होकर क्रोधपूर्वक निकल जाता है, उस गृहस्थ का करोड़ों जन्म का पुण्य निश्चित रूप से क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण स्त्री हत्या, गो हत्या, कृतघ्नता, ब्रह्मघात, गुरु पत्नी गामी, माता पिता की निंदा करना, मनुष्य हत्या, संध्याहीनता, आत्महत्या, सत्यानाश, हरि निंदा, ओम नमः शिवाय, हरि निंदा, ब्राह्मण का धन हरण, मिथ्या साक्ष्य देना, मित्र द्रोह, बैल पर बोझ लादने वाला, भोजन पकाने वाला, भंडारी, सौदाह करने वाला, घूम घूम कर ग्रामों में यज्ञ कराने वाला, शूद्रा का पति ब्राह्मण, शूद्र के श्राद्ध में भोजन करने वाला ब्राह्मण, शूद्रों के श्राद्ध में जो भोजन करता है, जो कन्या का विक्रय करता है, हरि नाम का विक्रय करता है, लाख, मांस, तिल, श्रवण, लवण, अश्व, गौ आदि का विक्रय करता है, ऐसा ब्राह्मण
भारत में एकादशी व्रत से रहित तथा भगवान श्री कृष्ण की सेवा से रहित ब्राह्मण ये सभी त्रैलोक्य में महापातकी एवं अति निंदित कहे गए हैं। ऐसे लोग काल सूत्र नरक में 100 ब्रह्मा की आयु पर्यंत फल भोग करते हैं। इनमें भी बढ़कर पातकी वह है जो अतिथि को अपने द्वारा विमुख कर देता है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान शंकर जी का यह कथन सुनकर श्रीहरि संतुष्ट हो गए। उन जगतपति ने अपनी मेघ गंभीर वाणी में भगवान शिव से कहा। भगवान श्रीहरि विष्णु जी कहते हैं, हे महादेव, मैं आप सबका यह कोलाहल सुनकर भगवान श्री कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने हेतु यहाँ श्वेत द्वीप से आया हूँ। कृष्ण भक्त का कदापि अमंगल नहीं होता है। मैं हाथ से सुदर्शन चक्र द्वारा उनकी रक्षा करता रहता हूँ। केवल जो स्वयं को गुरु मानता है उस गुरुद्रोही की रक्षा नहीं करता हूँ। तथापि गुरु जिस पर रुष्ट हो जाते हैं उसकी रक्षा करने में मैं भी असमर्थ हूँ। जो गुरु सेवा रहित है उससे बढ़कर और कोई पातकी नहीं है। जिस जन्मदाता की कृपा से मनुष्य जगत का दर्शन करता है वह पिता सर्वापेक्षा सबका पूज्य तथा माननीय है। वह जन्म देने के कारण जनक कहा जाता है, रक्षक होने के कारण वही पिता होता है, वंश विस्तारक होने के कारण वही प्रजापति का अंश होता है। हे शिव, इस जन्मदाता पिता की अपेक्षा जननी गर्भ धारण करने तथा पुत्र का प्रतिपालन करने के कारण पिता से 100 गुना अधिक वंदनीय होती है। यह अत्यंत माननीय तथा अत्यंत ही पूजनीय होती है। वह माता तो वसुंधरा का रूप होती है। माता की तुलना में अन्नदाता 100 गुना पूज्य, मान्य तथा वंदनीय होता है। वह तो साक्षात भगवान श्रीहरि विष्णु का ही कलांश रूप होता है, क्योंकि अन्न के अभाव में देह नष्ट हो जाता है। अन्नदाता उस देह को पुष्ट करके पिता और माता की तुलना में भी 100 गुना पूज्य इष्ट देव होता है। उसकी तुलना में 100 गुना अधिक गुरु श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु ही विद्या तथा जीवन निर्वाह का मंत्र देता है। गुरु ज्ञान चक्षुरूप दीपालोक द्वारा अज्ञान तम से आच्छन्न नेत्रों के सभी वस्तु और तत्वों का दर्शन कराता है। गुरु से श्रेष्ठ कोई भी बंधु हो ही नहीं सकता है। जिस गुरु प्रदत्त मंत्र के प्रकाश से व्यक्ति द्वारा वांछित सुख लाभ प्राप्त होते हैं वह सभी मंत्र के प्रभाव से सर्वज्ञत्व तथा सभी प्रकार के सिद्धि लाभों को प्राप्त कर लेता है। उस गुरु से बढ़कर कौन बंधु हो सकता है। लोग गुरु प्रदत्त मंत्र के प्रभाव से, गुरु प्रदत्त विद्या के प्रभाव से सब पर जय लाभ प्राप्त करते हैं। तब जगत में गुरु से बढ़कर कौन बंधु श्रेष्ठ हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे महादेव, जो विद्यांध धनाढ्य मूढ़ मनुष्य गुरु का भजन नहीं करता है उसे निसंशय रूप से ब्रह्म हत्या आदि पातक लगता है। यदि गुरु दरिद्र हो, पतित हो अथवा क्षुद्र शाही क्यों ना हो, यदि उसके प्रति भी मनुष्य बुद्धि जैसा अर्थात मनुष्य मानकर आचरण करता है, वह तीर्थ में स्नान करके भी कर्म का अधिकारी नहीं माना जाता है। हे महादेव, जो मनुष्य सक्षम होकर भी कपट पूर्वक पिता, माता, पत्नी, गुरु तथा पत्नी के गुरु का पोषण नहीं करता है वह महापातकी कहा गया है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु तो सूर्य स्वरूप है, गुरु ही इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण तथा अग्नि रूप है। यह स्वयं सर्वरूप परमात्मा भगवान का ही स्वरूप होता है। वेद से बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, तुलसी दल से बड़ा कोई पुष्प नहीं है, पृथ्वी से श्रेष्ठ कोई क्षमावान नहीं है, पुत्र से अधिक कोई प्रिय नहीं होता है, एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता है, दैव से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होती है।
सालग्राम से बढ़कर कोई यंत्र नहीं होता है, भारत से बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं होता है, वृंदावन से बढ़कर पवित्र कोई पुण्य स्थल नहीं होता है, मोक्ष प्रदा काशी से बढ़कर कोई स्थान नहीं होता है, शिव से श्रेष्ठ कोई वैष्णव नहीं होता है, पार्वती से श्रेष्ठ कोई साध्वी स्त्री नहीं होती है, गणेश से श्रेष्ठ इंद्रियों को वश में करने वाला कोई देव नहीं होता है, विद्या के समान कोई मित्र नहीं होता है, गुरु से बढ़कर कोई भी नहीं होता है, विद्यादाता का पुत्र तथा विद्यादाता की पत्नी भी उन्हीं के समान श्रेष्ठ और वंदनीय होती है। परशुराम ने गुरु पत्नी तथा गुरु पुत्र की अवहेलना किया है। मैं उसके इस घोर पाप का क्षालन अर्थात नाश करने आपके यहाँ आया हूँ। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवान ने यह कहकर दुर्गा एवं भगवान शिव को संबोधित करके सत्य एवं सार रूप परम उत्तम वचनों को कहा। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं आपसे हितप्रत नीति गर्भ युक्त वेद सार तथा परिणाम में सुख कर तथ्य आपसे कहता हूँ। आप मेरे मंगलमय श्रेष्ठ कथन का श्रवण करें। जिस प्रकार गजानन तथा कार्तिकेय आपके पुत्र हैं, भृगुपुत्र परशुराम भी उसी प्रकार पुत्र स्वरूप है। इनके प्रति आपके तथा महादेव के स्नेह में कोई तारतम्य नहीं है, अर्थात प्रेम में कोई भेद नहीं है। हे माता, हे सर्वज्ञ, इस संबंध में यथोचित विचार कर कार्य करो। एक पुत्र का दूसरे पुत्र के साथ विवाद दैव दोष से हुआ है। दैव का निवारण कौन कर सकता है? दैव सर्वापेक्षा बली तथा सर्वश्रेष्ठ है। हे वत्से, हे देवी, हे वरानने, वेद में अपने पुत्र के संबंध में देखना, उसका नाम वेद में अपने पुत्र के संबंध में आप देखना, उसका नाम वेद में एक दंत कहा गया है, वह सर्वदेव नमस्कृत है। हे ईश्वरी, हे माता, आप सामवेद में कहा गया सर्व विघ्नाशक स्तोत्र सुने, जो आपके पुत्र के 8 नामों से युक्त है, उसे आप सावधानी पूर्वक सुनिए। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवी, गणेश, एकदंत, हेरंब, विघ्ननाशक, लंबोदर, सूपकर्ण, गजानन, गुहाग्रज, ये 8 गणेश के नाम कहे गए हैं। हे हरप्रिया, हे देवी पार्वती, इनका अर्थ श्रवण करो। यह स्तोत्रों का सार तथा सर्व विघ्ननाशक है। भगवान श्री हरि कहते हैं, गा का अर्थ ज्ञान, ड़ा का अर्थ मुक्ति, इन दोनों को प्रदान कर सकता है तथा पर ब्रह्म स्वरूप है। इन गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। हे शब्द का अर्थ है दीन, जो दीन जन प्रतिपालक हेरंब हैं, उनको प्रणाम है। विघ्न का अर्थ होता है विपत्ति का नाश करने वाला, नाशक का अर्थ होता है खंडन करने वाला, अतः उन विघ्न नाशक को प्रणाम है। एक का अर्थ है प्रधान, दंत का अर्थ है बल, अतः सर्व प्रधान बलि एक दंत को प्रणाम है। पिता प्रदत्त भगवान तथा विष्णु प्रदत्त नैवेद्य भक्षण से जिनका उदर लंबमान हो गया है, उन लंबोदर को प्रणाम है। जिनके कर्ण सूप के आकार हैं तथा ये विघ्न को दूर करने के कारण हैं, जो ज्ञान रूपी संपदा देते हैं, उन सूपकर्ण को प्रणाम है। मुनि प्रदत्त अर्थात दुर्वासा प्रदत्त भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद रूपी पुष्प इंद्र ने जिसके मस्तक पर रखा था, गणेश के सिर पर जो पुष्प रखा गया था वह एक हाथी का सिर था, जिस पर इंद्र ने यह पुष्प रखा था। फलतः यह पुष्प धारण करने के प्रभाव से यह सिर गणेश को लगाया गया। ऐसे गजेंद्र मुख युक्त गजानन को मैं प्रणाम करता हूँ। ये प्रभु शिव के यहाँ स्कंद के जन्म के पूर्व जन्मे थे, अतः समस्त देव पूजित गुह के बड़े भाई को वंदना करता हूँ, अतः इनका प्रणाम गुहाग्रज है। हे दुर्गे, हे देवी पार्वती, यह नामाष्टक नाम शक्ति युक्त है। यह अनेक अर्थ से युग्म शुभ स्तोत्र है। जो तीनों संध्या में यह पढ़ता है वह सर्वत्र सुखी हो जाता है। इसे देखकर सभी विघ्न इस तरह पलायित हो जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प भाग जाते हैं। यह व्यक्ति
वह व्यक्ति गणेश्वर की कृपा से निश्चित रूप से महाज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी पुत्र लाभ प्राप्त करता है। भार्यार्थी स्त्री लाभ प्राप्त करता है। जो महान जड़ बुद्धि हो वह कबींद्र हो जाता है। यह विद्यावान भी हो जाता है। हे पुत्र, वेद में देखो और क्लेश ना करो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंड नारद नारायण संवादो गणेश स्तोत्र कथनम नाम चतुश्चत्वारिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम